जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग ईमेल डालेंगे और ईमेल डालने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और आपको फिर ईमेल के द्वारा जवाब दिया जाएगा या फिर क्या कुछ होता है आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आपने ईमेल डाला था और ईमेल डालने का लास्ट तारीख जो है आपका 6 तारीख को कहा गया था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा था। मैंने कहा था कि ईमेल का आप डाल दें, जो भी प्रॉब्लम होगा आपका जरूर जवाब आएगा। और आप ईमेल किए थे तो आप लोगों के द्वारा जो भी ईमेल में दिया गया है वो जो आपको दिया गया ईमेल वो आपने मुझे भेजा। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आपका ईमेल में जवाब मिल रहा है और क्या आपने ईमेल किया था नहीं, ये आप जरूर बताएंगे। और ईमेल में आपको क्या जवाब मिला है उसमें कुछ पीडीएफ बनाकर भेजे हैं। कुछ पीडीएफ में कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षा फल निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड, मतलब जो मापदंड उसने तैयार किया था जो 80-20 का, वो उसमें लिखकर भेज दिया गया कि आप अगर 10 का है तो 9 के हिसाब से मार्क्स दिया गया था, आप अगर 12 का है तो 11 के हिसाब से मार्क्स दिया गया था। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षा फल के निर्गत के लिए सैद्धांतिक थ्योरी एवं प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार बनाया गया है। ठीक है, अंकों को आधार बनाया गया। तो मालूम है आपको थ्योरी का जो है 9 का और आपका 11 का और इंटरनल असेसमेंट का जो 20% लिया जाएगा वो स्कूल से दिया गया। ठीक है, थ्योरी के लिए अंक परिषद द्वारा आवंटित किए गए, जैक दिया गया उसको। ठीक है, अब प्रायोगिक विषय मतलब प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा के अंक तथा प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अंक इंटरनल असेसमेंट विद्यालय महाविद्यालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें जानने वाली बात क्या है, आप जो चीज़ आप बोले थे वो चीज़ आपको लिख कर भेज दिया गया है। इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट तो मुझे नहीं लग रहा कि अंकित उदाहरण के लिए 20 अंक निर्धारित किए थे जिसमें से अंकों को प्रायोगिक परीक्षा में दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जो मार्क्स आपको जो आप जान रहे सब वही सब लिखा हुआ है। कुछ में तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्स रेगुलर वाले के लिए कि एक्स रेगुलर वाले पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। परेशान हो रहे थे कि एक्स रेगुलर वाले के लिए क्या है, तो 2-4 मैंने खोल के ओपन करके देखा तो मतलब कि सभी को बस एक फॉर्मेट बनाकर सभी को भेज दिया गया। एक फॉर्मेट बनाकर सभी को भेज दिया गया। क्या सभी लोग जो है एक ही क्वेश्चन पूछे थे क्या? एक्स रेगुलर परीक्षार्थियों के लिए पूर्व में वर्षों में आयोजित 9वीं एवं 11वीं परीक्षाओं के परिषद द्वारा आयोजित की गई थी और उसमें से सम्मिलित हुए थे में प्राप्त अंक के आधार पर परीक्षाफल निर्माण किया गया है। मतलब एक्स रेगुलर वाले भी 9 और 11 के हिसाब से आपको दिया गया है। ठीक है, और री रजिस्ट्रेशन कराने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनके विगत 3 वर्ष के माध्यमिक, जो री रजिस्ट्रेशन वाले वो जरा गौर से सुन लीजिएगा कि 3 वर्ष के माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा को आधार बनाया गया और विगत 3 परीक्षाओं में जिस वर्ष अधिकतम अंक परीक्षार्थी को प्राप्त हुए होंगे उसकी मान्यता देते हुए परीक्षाफल का निर्माण किया गया। मतलब ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष को, एक बार और इसको ध्यान से सुनेंगे, कि री रजिस्ट्रेशन कराने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनके विगत मतलब पहले 3 वर्ष के माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा को आधार बनाया गया। ठीक है, आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो 3 बार आपने एग्जाम दिया होगा या फिर आप एक बार एग्जाम दिए होंगे, दोबारा नहीं दिए होंगे, फेल मतलब आप रुक गए होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया होगा, तब से रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो पिछले 3 साल का आपका देखा गया। ठीक है, देखा गया और विगत 3 परीक्षाओं में जिस वर्ष अधिकतम अंक परीक्षार्थी को प्राप्त हुए, मतलब जिस वर्ष आपको ज्यादा अंक मिला था उसकी मान्यता देते हुए परीक्षाफल का निर्माण किया गया। री रजिस्ट्रेशन वाले मतलब 3 साल बैक का देखा गया आपका और जिसमें ज्यादा मिला था आपको वही मान्यता प्राप्त करते हुए आपको मार्क्स दिया गया। और किस बेसिस पे दिया गया, कितना आधार बनाया गया वो नहीं, सिर्फ कहा गया है कि आपको जो मार्क्स उसी के हिसाब से दे दिया गया। 3 साल में जो सबसे अच्छा मार्क्स था वही मार्क्सशीट को आपको दिया गया। ठीक, री रजिस्ट्रेशन से संबंधित वैसे छात्र छात्राएं जो पूर्व के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, अब ऐसे भी थे कि जो किसी भी सम्मिलित नहीं हुए थे का परीक्षा फल निर्माण का कोई आधार उपलब्ध नहीं है, अतः उनके आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा वो निकाल रहे हैं पूरक संपूरक, उसके लिए रेडी रहें, आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है,
परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत परिषद द्वारा सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया जाता है और कक्षा 9 एवं 11 में थ्योरी एवं इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों से संबंधित विवरण विद्यालय महाविद्यालय के पास उपलब्ध होता है। आप अपने थ्योरी एवं इंटरनल असेसमेंट के अंकों से संबंधित जानकारी अपने विद्यालय महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत जब जैसे परीक्षा फल प्रकाश हो जाता है उसके बाद आपका जो भी मार्क्स है, थ्योरी इंटरनल असेसमेंट, सारा कुछ डिटेल जो आपके कॉलेज और स्कूल में दिया जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स दिया गया था, समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाके कॉलेज और स्कूल से संपर्क कर सकते हैं कि दिखाइए मुझे क्या है। ठीक है, और यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि री रजिस्ट्रेशन वाले जो पूर्व में कोई भी एग्जाम नहीं दिए थे और आप एक एग्जाम दिए थे जिसका रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, उनको आगामी परीक्षा में देना होगा, जो कि पहले नहीं कहा गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपके लिए निकाल दिया गया है कि री रजिस्ट्रेशन वाले आपको एग्जाम देना होगा, री रजिस्ट्रेशन वाले आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, आगे है कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा फल के प्रकाशन पर भी परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण प्रभावित हुआ है, उन्हें परिषद द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और अंतिम अवसर प्रदान करेगा। जो एब्सेंट हो गए थे प्रैक्टिकल में, उनको एक और मौका दिया जाएगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट का क्वालिफाइंग परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इंप्रूवमेंट वाले के भी क्या कहा कि आपका जब रोल नंबर डालते हैं तो क्या लिखता है, दिस रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट लिखता है ना, तो आपके लिए भी यही है अपडेट दिया गया कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको क्या किया जाएगा, मौका दिया जाएगा इंप्रूवमेंट वाले का, जो कि पहले नहीं कहा गया था कि आपका इंप्रूवमेंट वाले का एग्जाम लेंगे, री रजिस्ट्रेशन वाले का एग्जाम लेंगे, कुछ भी नहीं कहा गया था। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा गया था, और बस अब आपका ये निकाल दिया गया है, जो आप ईमेल किए थे उसका जवाब में दिया गया है। ठीक है, इस हेतु परिषद द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और आपका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। परिषद द्वारा परीक्षा फल से असंतुष्ट सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा में भाग लेने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, आप एग्जाम देंगे। ठीक है, उदाहरण दिया यहाँ पर कैसे कि आपको कितना मार्क्स कैसे मिला है, वो उदाहरण तो आप पहले से जान रहे हैं कि 70% है, कैसे मिल रहा है, सारा उदाहरण दिया गया है आपको। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि उदाहरण कैसे दिया गया, उदाहरण को समझकर, तो आप अच्छे से बना दीजिए एक वीडियो, तो उदाहरण के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इसमें बस ये जो आपने ईमेल किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, आप ही के द्वारा ये मैसेज जो आपको प्राप्त हुआ वो आप लोगों ने भेजा है। इसमें से कोई किसी ने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, आप लोग जो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो आप लोगों ने भेजा है कि ये ईमेल प्राप्त हो रहा है। तो क्या आपको प्राप्त हुआ है ईमेल इस तरह का जो मैंने पढ़कर बताया, तो आप उनका जवाब दें कि क्या ऐसा कुछ ईमेल आपको मिला है और सेम टू सेम मिला है सभी को, मतलब एक फॉर्मेट बनाकर सभी को डाल दिया गया है। आपका प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है उसको नहीं देखा गया है, बस आपने जवाब ग्रीवांस सेल में क्वेश्चन पूछा, जवाब यही मिल रहा है। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग हैं सबका जवाब यही मिल रहा है। या आपको क्या जवाब मिला है आप जरूर बताएंगे। ठीक है, आप जरूर बताएंगे कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, जवाब क्या मिला था, वो जरूर बताएंगे। या फिर जो मैंने बताया तो क्या यही सबका जवाब मिल रहा है। और अभी जो परेशान हो रहे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो गया, तो क्या भर दूं या नहीं भर दूं, तो मैं आपको बताऊं कि अभी डेट 17 तक है और अभी आपका जो आंदोलन चल रहा है, अभी आप इतना परेशान ना हो। फॉर्म भरना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस वक्त आपको फॉर्म भरना है। अभी आप फॉर्म के लिए टेंशन ना लें, हो इतना आंदोलन हो रहा है, इतना परेशान हो रहे लोग, इसीलिए जो ग्रीवांस सेल का जवाब दिया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये ग्रीवांस सेल का जवाब जो है ये आंदोलन के कारण ही मिला है, नहीं तो कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। ठीक है, ये जो जवाब है वो आंदोलन के जरिए इसलिए जवाब दिया जा रहा है। खैर अच्छी बात है, जैक के द्वारा पहल किया गया तो बहुत अच्छी बात है, जवाब मिल रहा है। लेकिन अभी आप परेशान ना हो, फॉर्म भरना है, डेट अभी बहुत है, अभी इंतजार कर लें। अभी छात्र संघ जो है, कुछ नेता लोग हैं जो अभी इस पर बात चल रही है, बात कर रहे हैं, देखते हैं और भी कुछ जो अपडेट आता है आप अपडेट में आपको अवगत करवाता हूं और करवाता रहूंगा। अभी आप परेशान ना हो कि सर फॉर्म भर दूं। ऐसे तो आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ भी अपडेट आएगा, तो अभी आप परेशान ना हो। ठीक है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट वाले के लिए भी, री रजिस्ट्रेशन वाले के लिए भी और एक्स रेगुलर वाले के लिए भी, सभी के लिए कि मतलब क्या कैसे आपको देना है। इंप्रूवमेंट वाले और री रजिस्ट्रेशन वाले को डायरेक्ट कहा गया है एग्जाम देना है आपको। ठीक, और भी कुछ अपडेट आता है मैं आपको अवगत करवाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।